वंदना भैया जी। वंदना भाई साहब, सभी से जय जिनेन्द्र, बड़ों को सबको प्रणाम। सभी से जय जिनेन्द्र। वंदन भाई साहब, सभी बड़ों को प्रणाम और सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, सबको जय जिनेन्द्र। पूर्वानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्म चार्तम भावपूजा वंदनास्ते समेतं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि सीतिस्त्रैधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्याम् एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तवासी अथं गणहरदेवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमो वयं शीर्षा इच्छां मन्ते शुद्धभक्ति कौशको तस्सालोतिम् अंगोमंग परिणय पौडय परियमी सुदपरिमाणि ओग वग्गय तुलिया चेत सुतथय सुदम कहानि श्याण कालम अत्यमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुखको कमको बोलाव सुगैगमनम समामरणम निर्गुण संपत्ति को मध्यम तत्पूर्वानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म चार्तम धा पूजा वंदनास्ते समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। जलधि पार के परमत विभावना पटुमति भेषु चरित पुण्य दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुपे 36 गुण सम्मुखे पंच विचार करण संदर्शे शिष्याणुके कुशले धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरन्ति संसार सारं घोरं क्षणति अटकं मजमण मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रों निर्सा ध्यानाग्निहोत्रा कुलाः षट्कर्माभिरतास्तपो दन्दना साधुप्रिया साधुवै शीलप्रावरणा गुण प्रेरणास्य चंद्रासक्ति ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा प्रेरणं सुनाम साधुवै गुरुवै कांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणं तन्निरा मुक्तिमार्गोपदेशकः इच्छां मन्ते हरिभक्ति कौशको कौशसालोचिं सम्मणान सम्मगणसण सम्मचरित्रताणं पंचव्याचारणं अरणं आराज सुगुणाणं देशयाणं वज्राणं तीराणं गुण कागणं सबसाणं श्याणं कालम अत्यमी पूज्यमी वंदामि नमस्कामि दुःखको कमुखो बोलाव सुगैगमनं समाननं जीवन संपत्ति को मध्यम। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषबिन्ध्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म संबंध संभव्य मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां बुद्धनुसार मासाद्य आचार्य
नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साधनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरायण निलयं पैडिसं मुक्तितनं गोक्षं। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। बोलिए कुसुम दीदी बोलिए। हाँ, शुरू से बोलना है कि कौन सी? शुरू से ही बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ। पढ़नीय सिरसाणे मिम गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरायण निलयं पैडिसमुक्तित्तणं वोक्षं पैडिशीलसावो जीवं गाणं अणायि संबंधो कणयो वले मलम्बा ताणथित्तं स्वयं सिद्धं देहोदयेन सह्यो जीवो आहर्दिकं मणोकम्मं पडिसमयं सवंगं तत्तायस पिंड ओवजलम् सिद्धानन्तिं भागम् अभव सिद्धादनन्त गुणमेव समयपबद्धं बन्धति जोगवसादोद्विसृत्थं जीरदि समयपबद्धं पओगदोणेग समयबद्धं वा गुणहाणीन दिवड्ढं समयपबद्धं हवे सत्तम। बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है गाथा? भैया जी मैं बोलूं? हाँ, कोई भी एक दिन है। हाँ, एक या दो। परणीय सिरसाणे बिम गुणरयण विभूषण महावीर सम्मत्तरायण निलयं पैडिसमुक्तित्तणं वोक्षं पैडिशीलसावो जीवं गाणं अणायि संबंधो कणयो मले मलम्बा ताणथित्तं स्वयं सिद्धं देहोदयेन सह्यो जीवो आहारदिकं मणोकम्मं पडिसमयं सवंगं तत्तायस पिण्डोपचलम् सिद्धानन्तिं भागम् अभव सिद्धादनन्त गुणमेव समयपबद्धं बन्धति जोगवसादो विसरितं जीरति समयपबद्धं पवोगदोणेग समयबद्धं वा गुणहाणीन दिवड्ढं समयपबद्धं भवे सत्तम। बहुत अच्छा। अभी अपने को एक काम करना है, सबको एक कॉपी पेन साथ में रखना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो भाई ये ग्रंथ ऐसा है जिसमें थोड़ा सा अपने को मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी सी जिसको कहते हैं कि याद रखना पड़ेगा। थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा नोट करना पड़ेगा, थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ा मनन करना पड़ेगा,
तो यह जो है कर्म का सारा जितना खेल है वो सारा अपने को ज्ञान में आने लग जाएगा। क्योंकि भाई संसारी अवस्था में तो जो कुछ हो रहा है वो कर्मों से ही हो रहा है। इस प्रकार का जो कर्म के बारे में जब जान लेंगे तो कर्म को अपन कैसे कम कर सकते हैं, उनका संवर कैसे हो सकता है, इसके ऊपर हमारा पुरुषार्थ जो है वो आगे बढ़ेगा। इसलिए थोड़ा सा एक कॉपी और एक पेन साथ में रख ले में तो सबके लिए बहुत बहुत उपकार होगा, सबका अपना उपकार होगा। तो मेरे लिए कुछ नहीं है, अपने लिए भी कुछ नहीं है, समय के लिए कुछ नहीं है। ये तो ऐसा है कि अपना जिसको कहते हैं कि कंसंट्रेट करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, अपना उपयोग स्थिर करने के लिए ये इस तरह की आवश्यकता है। तो सबसे पहले गाथा में जो मुख्य मुख्य शब्द हैं चारों पांचों गाथाओं के, वो अपकार अपने गाथाओं अपने कॉपी में नोट करके रख ले में, या जिनके पास में ग्रंथ हो और उनको यदि कोई मन में दिक्कत नहीं लगे तो एक पेंसिल से उसमें जो मुख्य मुख्य शब्द हैं उसके ऊपर आप अंडरलाइन भी करें तो कोई आपत्ति नहीं है। जैसे पहले श्लोक में, पहली गाथा में समुत्थ, ये जो ग्रहण निलयम नहीं, इसमें करिए आप सम्मत नहीं, पैड़ी सम्मुखितणम। पहली गाथा में पैड़ी सम्मुखितणम के ऊपर में आप अंडरलाइन करिए कि पहली जो गाथा है उसमें क्या चीज के लिए कहेंगे। नमस्कार कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या चीज के लिए ये कहना चाहते हैं, तो बोले समड़ी पैड़ी सम्मुखितणम। तो ये इसका जिसको कहते हैं कि मुख्य बात है कि यहाँ प्रकृति की जो विवरण चलेगा। और तो ठीक है, समत्र वो उनके विशेषण है भगवान के, उनको नमस्कार किया वो ठीक हो गया। अब इसमें क्या विशेषता थी, तो बोले पैड़ी सम्मुखितणम। ये दूसरी गाथा के अंदर में आप अंडरलाइन कर लीजिए कणियो वले मलम के ऊपर में अनादि संबंध है। और अनादि संबंध कैसा है, मैं कैसा जीव हूं, मैं जीव कैसा हूं। देखो भाई याद रखना, ये हम सब जितने भी जीव है ना वो सब खान के पत्थर ही हैं अभी तक। हाँ, अब ऐसे खान के पत्थर जैसे हैं तो मैले कुचले होते हैं, वो मैले कुचले ही पत्थर हैं, लेकिन उसमें से सोना भी है, हमारे अंदर में सोना भी है। इस मैले कुचली आत्मा में भी जो है वो सोना है। अब इसको हम सोना कैसे बनाएंगे, इसके लिए जो है तो इसका जो तपा करके और जो प्रोसेस है अपना जो है तप करने का इत्यादि, तो ये कणियो वले हैं, ये कणियो वले, इसको आप थोड़ा सा याद रखिए कि ये दूसरी गाथा में अपने को ये शब्द मिला था कणियो वले। तीसरी गाथा में आपको जो शब्द मिला है मुख्य, वो मिला है कि कैसा है, देहो दयेन सयो जीवो आहारदि कम्मणो कम्मम परिसमयम समगम तत्ताय सपिंड ओव जलम। इसमें आहारदि कम्मणो कम्मम, इसको अपन अंडरलाइन करके रख लें कि भाई मैं जो हूं क्या करता हूं, निरंतर जो है वो प्रति समय जो है वो सर्वांग से एक तरह से चारों ओर से क्या कर रहा हूं, कर्म नो कर्म जो है वो मैं ग्रहण कर रहा हूं। यानी निरंतर मेरे साथ में कर्म आ रहे हैं, इस बात का अपने को एहसास रहना चाहिए। ये एहसास बना रहेगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यू आर ए वेरी गुड गर्ल। मोनिका हमारी बहुत एक्सपर्ट है, वो सब पढ़ाती है ना बच्चों को, इसलिए हाँ वो बच्चों को पढ़ाने का उसको बहुत एक्सपीरियंस है ना। तो ये आहारति कम्मणो कम्मम, ये हमारा इसका जिसको कहते हैं एक मुख्य बात इसमें ये आई है कि भाई मैं निरंतर, देखो सारी बात अपनी आत्मा में घटाते हुए आगे बढ़ना है कि सारे दिन रात जो है कर्मों का ग्रहण हो रहा है। और नो कर्म के माध्यम से अपन ने कह दिया था, नो कर्म वर्गणाएं जो आ रही है जिसके कारण से शरीर वगैरह बन रहा है या पांचों शरीर बन रहे हैं, वो सारी बातें हैं। अब इसके आगे वाली गाथा में अपन ने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था जो एक शब्द आया है वो है समय प्रबद्धम। उसको भी आप अंडरलाइन करके रखो, समय प्रबद्धम। ये समय प्रबद्धम नोट करके रखो कि समय प्रबद्ध कितना कर्म आएगा,
प्रति समय बोले समय प्रबद्धम। ये शब्द अपने पास में एक तरह से एक नया शब्द रहता है, जल्दी से याद रहता नहीं है, इसलिए समय प्रबद्धम, ये समय प्रबद्धम है ना, समय प्रबद्ध इसका संस्कृत शब्द है, समय प्रबद्ध, ये हमेशा याद रहना चाहिए। इसके ऊपर में अपन ने कल बात व्याख्या की थी कि यह जीव सिद्ध जीवों के अनंत में भाग तथा अभव्य जीवों से अनंत गुणी वर्गणाओं वाले समय प्रबद्ध को प्रति समय बांधता है तथा योगों की विशेषता से हीनादिक रूप कर्म परमाणुओं को बांधता है। अब ये जो समय प्रबद्ध है ये भी कोई फिक्स नहीं है। हाँ, सब हमेशा समय प्रबद्ध की कोई एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है, लेकिन एक इसको कहते हैं मर्यादा, जैसे कहते हैं भाई 100 से लेकर के 200 के बीच में बंधेगी, 100 से लेकर के 200 तक बंधेगी। तो अब 100 से 200 में किसी के 100 भी बन सकती है, किसी के 101 भी बन सकती है, किसी के 199 भी बन सकती है, किसी के 200 भी बन सकती है। तो इस प्रकार से यह एक तरह से अपने मार्जिन जिसको कहते हैं ये ऐसा बताया। कितना बताया कि सिद्धों का अनंतवां भाग और अभव्य राशि का अनंत गुणा। अब इसको भी याद रख सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं होगा तो नोट करके रखो, नहीं हो तो अपने जो है पुस्तक में शास्त्र जी में आप पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि अपना शास्त्र है, इसको अपने को पास रखना है। और बार बार जब अपन वापस उल्टेंगे, पन्ना उल्टेंगे, देखेंगे, रिवीजन करेंगे, तो वो अंडरलाइन की हुई जो बात है वो हमारे ज्ञान में तुरंत पकड़ में आने लग जाएगी, है ना। ऐसा ये अंडरलाइन करने का मेरा यही उद्देश्य रहता है कि जब मैं कभी इसका रिवीजन करता हूँ तो फट 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 वो चीजें जो ज्ञान में आ जाती है। और कभी कोई प्रश्न भी आता है ज्ञान में तो वो फट से वहां से निकाल करके और हम लोग देख लेते हैं। तो इसलिए अंडरलाइन करने में कोई बाधा नहीं है। अब इसको आगे विशेषता पूछी थी कल कि भाई कैसे विशेषता होती है, विश्वरिथम है ना, और जोग वसादो, जोगों की विशेषता से विश्वरिथम विस्तार होता है। यानी कैसे होता है, जैसे अधिक शक्ति वाला चुंबक अधिक लोह कणों को ग्रहण करता है और हीन शक्ति वाला चुंबक अल्प लोह कणों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी योग शक्ति की हीनाधिकता से अल्प या अधिक परमाणुओं को ग्रहण करता है। यहाँ कर्म परमाणुओं के ग्रहण करने की बात हो रही है। तो अपन ने सीखा था कि भाई योग से क्या होता है, प्रकृति और प्रदेश बंधते हैं, और कषाय से स्थिति और अनुभाग पड़ जाता है। तो अभी यहाँ स्थिति और अनुभाग की बात नहीं करके पहले ये योग की बात बता रहे हैं कि पहले तुम योग को तो रोको, हैं तो कषाय रोकेंगे ये तो ठीक है। जब देखो एक स्थान पर बैठोगे, बोलना कम करोगे, मन को स्थिर कर लोगे तो कषाय भी मंद होएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कषाय मंद नहीं करनी है, कषाय तो मंद करनी ही है, और कषाय से ही अनुभाग और स्थिति बंधती है, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ कितने प्रदेश आते हैं, कितनी क्वांटिटी, प्रदेश मानी या क्वांटिटी से समझना कि कितनी क्वांटिटी में आ जाएंगे प्रदेश हमारे साथ में। तो बोले जैसा तुम्हारा योग होगा, योग की विशेषता से। तो यहां से सिद्धांत निकालना कि हमको हमारे योग पर भी ध्यान देना चाहिए। तो योग क्या है कल पूछ रहे थे। तो जो आत्मा में परिस्पंदन होता है, आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसको योग कहते हैं। तो ये आत्मा में परिस्पंदन होगा तो आत्मा का जैसे मन से होगा तो मन योग कहलाएगा, वचन से होगा तो वचन योग कहलाएगा, काय से होगा तो काय योग कहलाएगा। ये मन वचन काय ये तो बाहर है, ये तो बाहर है, और इनके माध्यम से जो आत्मा में परिस्पंदन होकर के और आत्मा उस प्रकार से प्रभावित होती है। तो कैसा प्रभावित होती है, बोले ये कर्म इसके साथ में मिल जाते। अपन ने समझ लिया था
कि संसारी अवस्था में इसको मूर्तिक समझा गया है कथनचित, और इसके साथ में इसमें जैसे थन से निकले हुए दूध की जैसी बात हो रही है, और जैसे मान लो खान से जैसे निकले सोने की भी बात करें, और उसको भी यदि उसमें चारों ओर मिट्टी और लपेटते जाएं, निकालते जाएं, तो वो तो साफ होगा नहीं, कभी साफ नहीं होगा। उसका तो अपना एक प्रोसेस करेंगे तभी वो साफ होगा। और एक बार सोना सोना बन जाता है, किटिमा अलग हो जाती है, तो फिर तो वो सोना दिखने लगता है, भैया ये सोना है। इसी प्रकार से आत्मा जो है, जो सारी ये कर्मों की कालिमा निकल जाती है, तो सिद्ध अवस्था होती है। फिर उसको सब लोग अपने आप ही नमो सिद्धाणम नमस्कार करते हैं। अब उनको तो मतलब भी नहीं है किसी के से नमस्कार करवाने का, लेकिन क्योंकि वो आत्मा शुद्ध है, इसलिए दूसरे जो भी सिद्ध होना चाहते हैं, इसलिए उनको नमस्कार भी करते ही हैं। तो इस प्रकार से अपने को ये कर्म जो है योगों के माध्यम से आते हैं। यहाँ योग शब्द के ऊपर में अपने को थोड़ा सा बल देना कि भैया समय पबद्ध तो बनते हैं, लेकिन योग के अनुसार बनते हैं, योग के अनुसार बनते। योग शक्ति की हीनाधिकता से अल्प या अधिक कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है। विसरथी मानी ग्रहण करता है, ऐसा समझ लेना। विस्तार होता है मानी मिलता है, कितने कितने आ जाते हैं, इस प्रकार से। तो ऐसे अपने 4 गाथाएं पढ़ ली है, और जिनको याद हो जाए तो याद करिएगा। अभी कम से कम 5-10 गाथा भी याद रहेगी तो कम से कम लगेगा कि हाँ, हमने कोई थोड़ा सा अनुसार कर्मकांड को भी अच्छी तरह से कभी पढ़ा था। तो ये 4 गाथाएं अपनी हो गई। इसमें समय पबद्ध जो शब्द है, इसको याद रखना है। अब आगे की गाथा जो आज पढ़ी गई है कि कर्म परमाणुओं के बंध का प्रमाण कहकर अब उनके उदय व सत्व का प्रमाण कहते हैं। अब ये कहेंगे कि कितने कर्म तो झड़ते हैं, उदय मानी निकल जाना, और कितने रह जाते हैं। ऐसा कोई विधान हो तो आप हमको समझा दो, है ना। भाई साहब रोक देती हूँ। ये जो चौथी गाथा में अभव सिद्धा अनंत गुण में, अभव के बाद में जो सिद्धा आया है, उसका क्या मतलब हुआ? अभय जीव, अभव्य जीव। तो सिद्धा मतलब जीव हो गया क्या? हाँ, अभव्य सिद्ध। देखो, सिद्धा माने सिद्ध नहीं हुआ, सिद्धा माने सिद्ध नहीं हुआ ऐसा। और देखो नीचे भी वैसे किसी किसी में तो अभय सिद्धों के, अभव्य सिद्धों का ही लिखा हुआ है, ये अभव्य जीव राशि है। अब देखो, ये बात आपने बहुत अच्छी आज याद दिलाई है मेरे को। आप बहुत 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 क्या बोलते हैं उसको, गुणवान है, गुणवान है। ये आपके लिए मैं एक टाइटल बताता हूँ, आप बहुत गुणवान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो सुनो 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 सुनो, आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आप जिसने प्रश्न किया है उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। तो गुणवान है, जिस अंदर में जिसके गुण होते हैं वही इस प्रकार का, इस तरह से चीज को खोजना चाहता है। तो जिस समय हम सिखरीलाल जी भाई साहब और मदन लाल जी भाई साहब, हम लोग तीनों मुख्य रूप से ये स्वाध्याय करते थे चौरंगी मंदिर जी में, और भी लोग बैठ जाते थे, लेकिन हम 3 तो मतलब मुख्य थे, ऐसा समझो। तो ये बात जो है वो खूब अच्छी तरह से वहां पर मनन की गई थी, है ना। इसलिए आपको मैंने गुणवान कहा कि जो गुणवान होते हैं वो इस तरह की चीजों को अच्छी तरह से बारीकी से समझना चाहते हैं। तो अभव्य सिद्ध कह दिया, तो हम लोगों ने आपस में चर्चा करना शुरू किया, या सिद्ध शब्द क्यों लगा दिया गया अभव्यों के साथ में। तो ऐसे हम लोगों ने विचार करके एक मंतव्य बनाया कि वो भी अपने आप में सिद्ध है। क्या समझे, वो भी अपने आप में सिद्ध है, उनका अभव्यपना भी सिद्ध है। जैसे आपने ऊपर की गाथा में देखा होगा कि स्वयं सिद्धम, ये अपने आप में सिद्ध है, ऐसा आया था। ताड़ थितम स्वयं सिद्धम, ये जो कर्म और अनाई संबंध जो है जीव का और कर्म का, और ये दोनों का ही स्वरूप, दोनों का ही जो काम जो है वो स्वयं सिद्ध है। इसी तरह से यहाँ पर अभव्य सिद्ध है, अर्थात ये हो गया जो उनका अभव्यपना सिद्ध है। अभव्यपना मैं व्यवधान, ये अभव्य सिद्धों से अनंत गुण नहीं होगा क्या? सिद्धार्थ सिद्धों से
अभव्य सिद्धों से अनंत। क्या करते हैं मुझे? अभव्य सिद्धों की जगह देखो आप, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सिद्धों को काट के ऊपर जीवों से लिखा हुआ है, अभव्य जीव राशि, ऐसा इसका उत्तर है। अभव्य जीव राशि मानी अभव्य जीव राशि जो है उसका अनंत गुणा। अब अभव्य कितने हैं आपको मालूम है, और सिद्ध कितने हैं वो भी आपको मालूम है, जो सब अनंतानंत ही हैं। तो अनंतानंत का अनंत भाग, अनंतवां भाग भी अनंत है, और अभव्य जीवों से अनंत गुणा भी अनंत गुणा ही है। अब देखो सिद्ध जो है वो एक तरह से ऐसे यहां से निकल जाएगा आपको कि अभव्यों से भी ज्यादा है सिद्ध। अब सिद्ध कितने हैं उनकी गिनती आप नहीं कर सकते, अभव्य कितने हैं उनकी गिनती मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए, लेकिन ये जो सिद्ध शब्द है, जो जिसके ऊपर में भी अभी अपने को शंका उठी है, तो उसका अर्थ जो है वो यही है, अभव्य जीव राशि की अर्थ है। और सिद्ध शब्द क्यों दिया गाथा के अंदर में, तो ऐसा कह दिया गया कि वो भी अपने आप में सिद्ध है। सिद्ध है अर्थात स्वयं सिद्ध, जैसे बताया गया कि ये है स्वयं सिद्ध। सिद्ध मानी वो सिद्ध नहीं है, यहाँ वो सिद्ध मत लेना, जो सिद्ध भगवान है वो मत लेना, वो मानी वो भी सिद्ध हैं, अर्थात उनका भी जो अस्तित्व जो है वो सिद्ध है, मानी सब जानते हैं उनके बारे में, इसलिए अभय सिद्ध। एक मिनट भाई हाँ साहब, दीदी, हाँ दीदी आप भी बोलिए। हाँ मंजू जी ने ठीक कहा है यहाँ हाँ। पर। ठीक भाई साहब, हम लोग अर्थ गलत निकाल लेते हैं। सिद्धा अनंतिम भागा, सिद्ध का अनंतमा भाग। हाँ। अभव्य सिद्धात अनंत गुण में वह। अभव्य जीव कितने सिद्धात, सिद्धों से पंचमी का एक वचन। अभव्य जीव राशि सिद्धों से अनंत गुणी। यहाँ अभव्य सिद्ध शब्द ही नहीं है भाई साहब, सिद्धात पंचमी है। अच्छा, अभव्य जीव राशि सिद्धों से अनंत गुणी, यानी अभव्य जीव राशि कितनी लेनी है, सिद्धों से, उन्होंने ठीक पकड़ा है, सिद्धों से अनंत गुणी। ठीक है, तो यहाँ अभव्य सिद्धार्थ ऐसा आ गया, ठीक है ना, अभव्य सिद्धार्थ आ गया। हाँ, सिद्धार्थ यानी सिद्धों से है। हाँ, सिद्धों सिद्धार्थ पंचमी का एक वचन। सिद्धों से अभव्य राशि कितनी है, अनंत गुणी। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, बोलिए। हाँ, सिद्धा अनंतिम भागम। सिद्ध कितने हैं, सिद्धों का कितना, नीचे फिर वो बोलते हैं आगे, तो सिद्ध का अनंतमा भाग। फिर बोलते अभव्य सिद्धार्थ अनंत गुण में वह, निकल गया उसमें से त बन गया, वो आप तो व्याकरण पढ़ाए हैं। तो अभव्य जीव कितनी है, तो सिद्धों से अनंत गुणी। कौन सी अभव्य राशि लेनी है, कितनी लेनी है, तो सिद्धों से अनंत गुणी लेनी है। सिद्ध राशि कितनी लेनी है, तो उसका अनंतमा भाग लेना है। इसका ये मतलब निकलता है भाई साहब, अभव्य सिद्ध शब्द नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभव्य सिद्धार्थ अनंत गुण मानी क्या ले में, अभव्य 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 जो है वो सिद्धों से अनंत गुण है, ऐसा ले में। हाँ, अभव्य जीव राशि, हाँ, अभव्य जीव राशि सिद्धों से अनंत गुणी। मैं एक बार डिस्टर्ब करना चाहता हूँ भाई साहब, सिद्धों से अनंत गुणे नहीं है अभव्य, यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिए। अच्छा, अब सिद्धों से अनंत गुणे नहीं है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं है अभव्य, हमेशा ध्यान रखिए, उनकी राशि फिक्स है अभव्य की। अभव्यों की राशि जगन अनंतानंत है, युक्तानंत, और सिद्ध है अनंतानंत जो हो गए, तो सिद्ध बहुत ज्यादा है, अभव्य कम है, इसलिए ये अर्थ गलत, अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, अनंत होगा, अनंतानंत नहीं होगा, जो युक्तानंत है। अभव्य जीव राशि टोटल युक्तानंत है, न कभी कम होगी न कभी बेसी होगी। ये अभव्य की है, सिर्फ सिद्धों की नहीं है, ये अभव्य की बता रहा हूँ आपको। अभव्य जीव राशि कह रहे हैं, कभी कम भी नहीं होगी, कभी ज्यादा भी नहीं होगी, युक्तानंत हमेशा ही रहेगी, इसलिए उनकी राशि तो फिक्स हो गई और सिद्ध है अनंतानंत। एक मिनट, एक जने ठीक से बोलिए भैया जी। हाँ भैया जी, आप समझाइए पहले। मैं ये बोल रहा हूँ, जी ने बोला कि अभव्य सिद्धों से भी अनंत गुणे, अभव्य सिद्धों से अनंत गुणे इतनी राशि नहीं मानता है। सिद्धों का अनंतवां भाग कितना होता है, जो अनंत अभव्य के बराबर होता है, लेकिन पूरे अभव्य नहीं आते हैं उसमें। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिद्धों का अनंतवां भाग जो अभव्यों से अनंत गुणत्व रखता है। इसका मतलब कि एक धीरे मानी सिद्धों का अनंतवां भाग जो अभव्य देखो मैं बता अनंत गुणा है, मतलब ये मात्रा बताई जा रही है
जी, जैसे कितनी मात्रा है, तो अनंत में आप कैसे तुलना करोगे? आपने पहले जो बताया कि अनंत अनंत होता है, इसकी मर्यादा बताने के लिए कहा कि बहुत सिद्ध बहुत ज्यादा है, क्योंकि अनंत काल से वो सिद्ध हो गए, उनकी राशि बहुत को हम अच्छा। नहीं कर सकते। और बहुत अभव्य राशि को तो फिक्स कर दिया, वो फिक्स है, जघन्य युक्तानंत अनंतानंत है ना, वो फिक्स हो अच्छा। गई। तो उसको तुलना करने के लिए बता दिया कि भाई कितने अनंत, तो भाई सिद्धों का तो अनंतवां भाग होगा और अभव्यों की अनंतवीं राशि, ऐसे करके बताया। एक मात्रा बताई, सिद्धों से कम बताया इसको, मतलब सिद्ध की जो मात्रा बताई है वो मतलब क्या बोलते हैं, अनंतवां भाग भी इतना ज्यादा है कि वो अभव्यों की अनंत राशि के बराबर है, इसका ये मतलब हुआ। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी अभव्य नहीं, सिद्धों समझा से तो पा रहे हैं, समझा तो पा रहे हैं, लेकिन 2 बार 3 बार बोलेंगे तब सबको और अच्छी हाँ। तरह पकड़ में आएगा। आप बोलिए, आराम से बोलिए, कोई अपने को वही हड़बड़ नहीं चीज है। तो बताई जा रही है। ऐसे दीदी मत बोलिए, पहले भैया जी को पूरा करने दीजिए। हाँ, भैया जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप भैया जी। हैं भैया जी, बोलिए, वापस बोलिए। ऑफ हो गया क्या भैया जी का? अच्छा दीदी आप बोलिए तब। नहीं हो सकते, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे, बताइए, वापस बताइए। इसमें ललिता दीदी ने बताया एक हो रहा है सिद्धों का अनंतवां भाग। ठीक, वो तो वहां तक तो बिल्कुल ठीक है, ये पहली लाइन तो समझ में आ गई, सिद्धानंतिम भागम, दूसरा ये तो उन्होंने समझ में आ बताया, गया सबको। दूसरा अभव्य उन्होंने सिद्धार्थ अनंत गुणे में, इसको समझना। हाँ, ये उन्होंने जो सिद्धों से बता दिया ये गलत बताया मेरे हिसाब से। ये अच्छा। अभव्य सिद्ध से अनंत गुणा, ऐसा बोलो आप। अभव्य सिद्धार्थ मतलब अभव्य सिद्ध जो हैं, सिद्ध जो हो चुके हैं अभव्य, जिनकी सिद्धि आपने कहा जैसे स्वयं सिद्ध वैसे अभव्य अभव्य सिद्ध। सिद्ध मानी क्या हुआ? अरे जो आपने बताया ना कि जैसे स्वयं सिद्ध, अच्छा, अभव्य वही अर्थ है। जो अभव्यता से सिद्ध हैं, इसका अच्छा, मतलब जो आपने बताया वही होगा। वही जो अर्थ है ना। अभव्य सिद्ध अच्छा हैं, ठीक है, उन अभव्य सिद्धों का अनंत गुणा, ऐसा उन्होंने बोला। तो ये तो ठीक है, ये तो आपने ठीक बताया। अभी हाँ। दीदी जो एक बात मैं सिद्धार्थ, बोलूं, नहीं रुक जाइए आप, रुक जाइए पहले दीदी ललिता दीदी को बोलने दीजिए पहले। दीदी ने जो बताया है जी। अभव्य, अभव्य को बता दिया सिद्धों से अनंत गुणा, ये नहीं है सिद्धों से अनंत गुणा। यहाँ पर अर्थ ये होगा मेरे हिसाब से, जो आपने बताया मैं उसी की बात को पकड़ रहा हूँ। बहुत अच्छा। जो अभव्य सिद्ध हैं मतलब हाँ। जो जिनकी अभव्यता सिद्ध है, हाँ। जिनकी अभव्यता सिद्ध है मतलब हाँ। उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, Good. उनकी जो अभव्यता है अपरिवर्तनीय है। तो Very ऐसे good. जो अभव्य सिद्ध हैं वे अनंत गुणा हैं, ये इसका अर्थ है। उनका अनंत गुणा जो है, उन जीवों की अनंत गुणा कर्म आते हैं समय प्रबंध में। आप अभव्य सिद्ध को एक वर्ड गिनो, अभव्य और अभव्य सिद्ध को अलग अलग मत गिनो, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अभव्य सिद्ध एक ही, हाँ बिल्कुल ठीक है, अभव्य सिद्ध एक गिन लिया, फिर क्या हुआ? और ललिता जी से मैं क्षमा मांगता हूँ अगर वो उनके मन में और प्रश्न आ रहा है उनको समझाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ करना की प्रसिद्ध विद्वान आज भारत में। नहीं कोई बात नहीं, अपने को तो समझना है आपस में एक दूसरे के लिए, और सबका लाभ लेना है, सबका लाभ लेना है। हाँ बोलिए। अभव्य सिद्ध एक शब्द है, ये तो ठीक हो गया। मैं ये कहना चाह रही थी, अगर आप लोग अभव्य सिद्ध, मैं यहाँ व्याकरण के हिसाब से सिद्ध कर रही हूँ। बोलिए। अभव्य सिद्ध मान लीजिए हमने एक वर्ड ले लिया, अब एक तो उसमें आकार की मात्रा है, अदनंत बोल के कोई शब्द नहीं होता है। अच्छा। यहाँ शब्द क्या निकल रहा है? अभव्य सिद्धार्थ प्लस अनंत गुण में वह। अब ये तो ये संधि आपने ठीक की है, संधि तो आपने जो की है वही बनेगी। हाँ, अब ये इस सिद्धार्थ पंचमी का एक वचन है, ये भी हम जान रहे हैं, उसका मतलब निकलेगा सिद्धों से। अब आप इसको जैसे भी जचाना चाहें जचाएं। मंजू जी ने पूछा था, मैंने उनकी बात को सपोर्ट किया कि हाँ वो कह रही है कि सिद्धार्थ तो हम पंचमी का एक वचन है। और अगर आप ये कहते हैं अभव्य सिद्धों से किसको, या तो फिर ये कहिए कि सिद्ध अनंत गुणे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सिद्ध कितने हैं ये नहीं जाने, अभव्य सिद्धार्थ, ये हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं। अभय सिद्धार्थ ये अर्थ तो एकदम सही निकल रहा है। तो अभय सिद्ध शब्द तो एक हो गया ना, अभय सिद्धार्थ, मैं अभय सिद्धों से, अभय सिद्धों से अनंत गुणे, अभय सिद्धों से अनंत गुणे। वही कह रहे हैं भाई साहब, तो अभय सिद्ध तो शब्द तो एक हो गया, वो जो भैया जी बोल रहे हैं वो भी बात सही हो गई, आप जो बोल रहे हैं वो भी बात सही हो गई कि अभय सिद्ध एक शब्द है, अभय सिद्धार्थ, तो मैं अभय सिद्धों से ऐसे निकल गया। तो अभय सिद्धों से अर्थात अभय जीव राशि से, यही तो अर्थ निकला। हाँ, अभय जीव राशि से सिद्ध परमेष्टि अनंत गुणे हैं।
अभी सिद्ध परमेष्टि की तुलना नहीं हो रही है यहाँ तो हो रही है, सुनिए, अभय सिद्ध राशि से अनंत गुणा प्रदेश आते हैं। ये है दो 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 इन्होंने परिभाषा बताई है समय पबद्ध की, समय पबद्ध की दो परिभाषा बताई है कि जीव सिद्ध जीवों के अनंतवां भाग और अभव्य जीव राशि से अनंत गुणे, अनंत गुणे कर्म परमाणु की बात हो रही है। तो अभव्य जीव राशि से अनंत गुणे, इसलिए अभव्य सिद्धार्थ जो है वो बिल्कुल सही व्याकरण है, और अभय सिद्ध एक शब्द है, ये जो भैया जी बोले ये भी एकदम सही है। तो अभय सिद्धार्थ अनंत गुणम मेव, तो अनंत गुणे या अनंत गुणे मानी अनंत गुणे, तो अनंत गुणे किससे? अभव्य जीव राशि से। तो अभव्य जीव राशि से अनंत गुणा, और उधर हो गया सिद्धों की सिद्धों से अनंतमा भाग। हाँ, अब कौन सा ज्यादा हुआ कौन सा कम हुआ ये भैया जी सोचे, बताइए भैया जी बताइए, अब आपको क्या समझ में आया? भाई साहब नीचे में है ना, देखिए इसका 1 नंबर लेके नीचे पूरा उसका व्याख्या की गई है, उससे है ना सोल्व हो जाएगा अपना। हाँ बोलिए। नीचे लिखी हुई है पूरी, आप पढ़िए। 1 नंबर लिखा हुआ है अपनी किताब में, पृष्ठ नंबर 4 उस पे, मतलब नीचे लिखा है। हाँ, यहाँ परमाणुओं के अनंत पने का नियत, आप पढ़िए भाई साहब, वो लिखा, उससे स्पष्ट हो जाएगा। और ये चीज बोल चुके हैं मंजू जी, यही चीज तो व्याख्या चल रही जो नीचे लिखा हुआ है, वही तो ब्रह्मचारी भैया जी भी तो वही बात बोले हैं, वो तो बात वही चल रही है ना, नीचे लिखा हुआ बात ही उसमें निकल ही रहा, तो सब कोई वही बात बोल रहे हैं, अलग से कुछ नहीं बोल रहा कोई भी। अभी भैया जी ने जो, मैं उनको नहीं जानती, जो भैया जी बोले हैं वो भी यही बात कहते थे। हाँ, नीचे वाली बात अर्थ यही निकलता है, इसलिए वही चीज है। यहाँ वो केवल ये बताना चाह रहे हैं कि वो कोई उनका नियत स्थल बताने के लिए ये बात बताई गई, और कुछ नहीं नीचे बता रहे हैं। हेलो, हाँ भैया जी बोलिए। हाँ बोल रहे हैं, आपने जो कॉमर्स पीजीपी पढ़ाया है उसमें लिखा है यह जीव सिद्ध जीवों के अनंत भाग तथा अभव्य जीव राशि जो जगन्य युक्तानंद प्रमाण है। अच्छा, ऐसा है, दूसरा किसी ग्रंथ में है, ऐसा है, इसी ग्रंथ में है। अच्छा, जो नया संस्करण आया उसमें डाल दिया होगा, कोई बात नहीं, पुराने वाले में इसमें नहीं है। क्या होता है उसमें लिखा अभव्य जीव राशि जो जगन्य युक्तानंद प्रमाण है। ठीक है, ठीक है। उससे अनंत गुणी वर्गणाओं वाले समय प्रबद्ध को पति समय बांधता है तथा योगों की विशेषता से एनादिक कर्म परमाणुओं को बांधता है। हाँ, तो अब ये पहली लाइन को वापस समझाइए आप। ये मतलब जो सिद्ध जीव है उनके अनंत भाग। हाँ, ये एक बात हो गई। अभव्य जीव राशि जो जगन्य युक्तानंद का क्या प्रमाण है, युक्तानंद का क्या मतलब हुआ? हाँ, वो दीदी बता रही है, अभी देखो, सुनिए, दीदी से सुनिए। सिद्धों के लिए मात्र सिद्धों का अनंतवां भाग दे दिया, और यहाँ अभव्य जीव राशि के लिए युक्तानंत बता दिया। इसका क्या, इससे क्या समझना है अपने को? बोलिए ललिता दीदी। अभव्य जीव राशि, पहली बात तो हम लोग जान के रखें कि नियत है, न ज्यादा होती है न कम होती है, वैसी की वैसी रहती है, कभी बढ़ नहीं जाती कभी घट नहीं जाती है। और दूसरी चीज यहाँ पर कह रहे हैं अभव्य जीव राशि जो जगन युक्त, हम सभी जानते हैं युक्तानंद 3 प्रकार का होता है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं युक्तानंद की जो युक्तानंद राशि है उसमें से जो अभव्य जीव राशि है वो कितनी है? जघन्य युक्तानंद है। तो वो कितना समय प्रबद्ध बांध रहा है? या तो आप उसको कहो कि सिद्धों का अनंतवां भाग बांध रहा है एक समय में, अथवा आप ये भी कह सकते हो कि अभव्य जीव राशि को जो जघन्य युक्तानंत है उतने प्रमाण को बांध रहा है। यहाँ पर ये एक प्रकार से नियत कर रहे हैं कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जो कि और हिनादिक वाली बात तो अलग है कि 20 सदृश बांध रहा है अपने योग के कारण, योग की चंचलता के कारण, वो अलग अलग योग बसा दो, वो तो अलग कथन है। तो यहाँ पर यही पकड़ाना चाह रहे हैं कि प्रत्येक जीव सिद्धों का अनंतवां भाग बांधता है, कर्म परमाणु को बांधता है प्रति समय,
अथवा दोनों को मतलब ऐसा नहीं कि इतना भी बांधता और इतना भी बांधता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। या तो आप उसको कहिए कि सिद्धों का अनंतवां भाग बांधता है, अथवा आप ये कह सकते, मतलब बांधता क्या, कर्म परमाणुओं को बांधता है। अथवा आप ये भी कह सकते हैं अभव्य जीव राशि जितनी है उस जो कितनी है, जघन युक्तानंत है। अभव्य जीव राशि का प्रमाण कितना है, तो जघन युक्तानंत है। तो एक समय में कितने कर्म परमाणु को बांध रहा है, तो अभव्य जीव राशि जो कि जघन युक्तानंत है उतनी कर्म परमाणु को बांधता है। ये यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं, उससे अनंत गुणी लिखा हुआ है। जो जघन, ललिता जी, जो अभव्य जीव राशि है जघन युक्तानंत, उससे अनंत गुणी वर्गणाओं को अनंत गुणी करना पड़ेगा। अनंत गुणी वर्गणाओं को बांधता, ठीक है, अनंत गुणी वर्गणाओं को। इनका मंतव्य ये है, इसका मतलब ये एक समय में अनंत बांधता है। कहने का मतलब ये है कि ये इतने अनंत हैं कि अभव्य राशि से भी अनंत गुणे हैं, इतने हैं एक समय में। तो ये हमको जगाने के लिए कहा जा रहा है कि एक समय में जीव इतनी राशि को बांध लेता है, थोड़ा मोटा नहीं बांधता है। ये कोई मार्जिन नहीं है क्या? हेलो, जैसे 100 से 200 के बीच में ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई मार्जिन, अनंत में कोई मार्जिन नहीं होती भैया जी। ये सिद्धों की संख्या चूंकि अनंत सिद्ध हुए हैं, और उनकी संख्या बताने के लिए कि इतने सिद्ध हो गए हैं कि उनका तो अनंत वही भाग होगा। लेकिन जो जगन युक्त अनंत, उनके भी अनंत गुण हैं। कहने का मतलब कि इतने कर्म परमाणुओं को एक समय में समय प्रबद्ध होके बांध लेता है। ये हमको जगाने के लिए है। तो बांध लेता है, ये बात तो समझ में आ गई है। यहाँ तो अभी हाँ बोलिए भाई साहब। हाँ बोलिए। ये दोनों राशि समान ही निकलनी चाहिए ना, चाहे सिद्धों का अनंत भाग बोल दिया यहाँ, और यहाँ अभव्य जीव राशि से अनंत गुणा बोल दिया, तो संख्या सिमिलर ही आनी चाहिए जो भी हो। मतलब इतने प्रमाण समय प्रबंध में हम लोग कर्म परमाणु को प्रति समय बांध रहे हैं। अनंत में मर्यादा नहीं होती ना। अनंत मेरे हिसाब से राशि यही है, मेरे हिसाब से राशि लोगों के प्लीज बंद करें अपने को। भैया जी की आवाज नहीं आ रही है, बंद करें। किसकी आवाज आ रही है? टो टो टो। नहीं, बंद कुछ मत करो। जो भी एक जना बोले तो बाकी लोग न बोले। हाँ, बस बाकी लोग म्यूट करिए ना। किसकी आवाज आ रही है? टो 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 टो। भैया क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भैया जी, ये मैक्सिमम राशि बोल रही है। मैक्सिमम इतने कम परमाणु बनते मेरे हिसाब से। तो जितना उसका योग काम करेगा ना उतने बांध लेता। जैसे मतलब बताया ना कि चुंबक जितना लो को आकर्षण करता है उसकी शक्ति के हिसाब से, तो अपने जितने योगों की शक्ति होगी ना उतना वो बांधता, और योगों की ना दिखता से जो कमती ज्यादा बांध लेगा क्रम परमाणु को आत्मा। तो ये जब कम ज्यादा की बात हो रही है तो एक कोई मार्जिन तो बनेगी ना, चाहे वो मार्जिन अनंत ही है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे सिद्ध जीवों का अनंतवां भाग एक्स और अभव्य जीव राशि का अनंत गुणा, यही तो। हाँ सही है। तो वो वाई, तो एनीथिंग बिटवीन एक्स एंड वाई ऐसा नहीं कहेंगे क्या हम? माना कि कुछ भी हो सकता है। तो मानने में तो असंख्यात राशि को अपन 2 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, तो इसमें कुछ भी मान सकते हैं। इसमें तो मानने में तो क्या। कैसी भाई साहब, एक ऐसा आता है शास्त्रों में, जीवकांड जी में भी पढ़ा था, असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, पर जब हम कथन करते हैं असंख्यात बनता है, असंख्यात होती है, असंख्यात होती है। उसी तरह से यहाँ है तो अनंत ही। उस अनंत में ही संख्या ऐसी कोई फिक्स नहीं है कि हम अनंत को मान लीजिए हम 5000 मान लिए तो हर जीव 5000 बांधता है। जहां अनंत शुरू होता है उतना तो वो बांधेगा ही बांधेगा। अनंत से कम असंख्यात पर कभी भी नहीं आएगा। ये इसका मतलब कि बांधेगा हमेशा। असंख्यात की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो अनंत की बात हो रही है। अनंत की ही बात हो रही है। तो अनंत की ये तो हमको मालूम है कि सिद्ध जीवों का अनंतवां भाग भी अनंत है, ये भी मालूम है। और अभव्य जीव राशि का जो जगन्य युक्तानंत प्रमाण है उसके से अनंत गुणा वो भी अनंत है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन ये जो दोनों अनंत हैं, ये दोनों अनंत को एक ही एकार्थवाची हैं
ये एकार्थवाची हैं या ये कोई दो अलग अलग राशि बनती है उसके बीच के में ये बांधता रहता है, ऐसा है, ये समझाओ। हाँ, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि 10 वो है तो 10 ये है, बस अनंत है सिद्धों का अनंत। वो जो राशि अनंत शब्द तो बार बार समझ में आ रहा है, अनंत शब्द तो समझ में आ रहा है, लेकिन अनंत फिक्स भी नहीं है, ये भी मालूम है। अनंत तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो दो राशि हैं, चाहे ये दो राशि का कुछ भी वो हो, XYZ जो भी हो, लेकिन एक राशि ज्यादा है, दूसरी राशि उससे कम है, ऐसा कुछ है क्या? भाई साहब, हम लोग इसको अर्थापत्ति न्याय से निकालिए। अभव्य जीव राशि फिक्स है ना, आज तक न बदली है न बदलेगी, और सिद्ध हमेशा सिद्ध होते जा रहे हैं, है ना, सिद्ध हमेशा सिद्ध होते जा रहे हैं। कोई ऐसा समय नहीं था कि जिस 6 महीने 8 समय में 608 जीव कब से सिद्ध हो रहे हैं कोई नहीं जान रहा। तो हम यही चीज कहना चाह रहे हैं कि दोनों को आप अगर जैसे मान लीजिए उसको हम 10 मानते हैं, अभव्य जीव राशि चूंकि फिक्स है तो हम मान लिया उसका अनंत गुना 10 है, तो ये भी 10 होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। एक भाव भाषणा के लिए कि भाई जो हम समय पर बद बांधते हैं वो सिद्ध जितने हैं उसका अनंतवा भाग बांधते हैं। अनंतवा भाग का मतलब अनंतवा भाग कोई एक ही तरह का नहीं कि एकदम फिक्स आप कर दीजिए। अनंत को अनंत से भाग दे के जो आया वो अनंतवा भाग, वो क्योंकि अनंत भी कई तरह का है और अनंत से भाग देने जो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो भी कई तरह का है। लेकिन जो भी राशि जितना भी कर्म परमाणु बांधेगा, वो कर्म परमाणु को अगर हम कहेंगे कि क्या है, उसकी पहचान करेंगे तो उसकी पहचान यही होगी। अगर ऐसा कुछ फिक्स होता भाई साहब तो टीका में जरूर आचार्य खोलते। मान लीजिए बड़े आचार्य नहीं भी खोले तो टीका करने वाले जरूर उसको खोल देते। जगह जगह अपने को कर्म कांड जी में संख्या प्रज्युम कर करके बताए हैं, यहाँ भी जरूर संख्या प्रज्युम कर देते, लेकिन वो संख्या प्रज्युम नहीं होती क्योंकि वो फिक्स नहीं है। क्या समझे फिर? भाई साहब, विराग सागर जी महाराज जी जब पढ़ाए थे जी, उस समय में जो ग्रंथ मेरी समझ में आपकी समझ तो आपके पास रह गई ना, आपकी समझ तो आपके पास रह गई, सबकी भी तो समझ में आना चाहिए ना। भाई साहब बोल रही हूँ मैं एक बार भाई साहब। कुसुम दीदी बोलो। उसका अर्थ जो हमको पेपर में पढ़ाई जो हुई थी, जो लिखा हुआ है, मतलब जो बताया था उन्होंने वही है बात तो, लेकिन एक बार रिवाइज सा हो जाएगा। उसमें अर्थ ये आ रहा है कि यह आत्मा सिद्ध जीव राशि के जो कि अनंतानंत प्रमाण कई है, अनंतवें भाग, और अभव्य जीव राशि जो जगन युक्तानंत प्रमाण है, उससे अनंत गुणे समय प्रबद्ध को, अर्थात एक समय में बंधने वाले परमाणु समूह को बांधता है, अपने साथ संबद्ध करता है। परंतु मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप योगों की विशेषता से कमती बढ़ती होने से कभी थोड़े और कभी बहुत परमाणुओं का भी बंध करता है। सारांश यह है कि परिणामों में कषाय की अधिकता तथा मंदता होने पर आत्मा के प्रदेश जब अधिक व कम सकंप यानी चलायमान होते हैं, तब कर्म परमाणु भी ज्यादा अथवा कम बंधते हैं। जैसे अधिक चिकनी दीवार पर धूली अधिक लगती है और कम चिकनी पर कम। इस प्रकार कर्म परमाणु के बंध का प्रमाण उन्होंने बताया था। क्लास का समापन करें। ये अर्थ तो समझा हुआ है। हाँ, क्लास आज समापन करते हैं, इसको कल वापस पढ़ेंगे। मेरा जो यहाँ पर अपने को समझने के लिए, सबको समझाने के लिए ये है, ये और शब्द जो दिया है, ये दो अलग अलग राशि दी है। यदि एक ही होता तो एक ही कह देते, दोनों कहने की जरूरत नहीं थी। तो एक से दूसरी जो राशि बताई गई है वो कोई मार्जिन है भाई, एक x है एक y है, इसके बीच में होती है। वो बीच वाली राशि बहुत ज्यादा है, वो तो ठीक है, लेकिन एक तो ये अर्थ बनता होता है और दूसरा ये अर्थ होगा कि दोनों का एक ही मीनिंग है। ये भी एक अर्थ हो गया। मानी जैसे तो कहते भाई ऐसा कहो चाहे ऐसा कहो, ये एक तो ये अर्थ बनता है और दूसरा अर्थ ये बनता है कि ये राशि और ये राशि इन दोनों के बीच में बनती है। तो ऐसा दोनों में से ये क्या है, इसको अपन कल और अच्छी तरह से सब भैया जी जितने भी हैं उनको सबको मैं प्रणाम करता हूँ
और वंदना करता हूँ। और भैया जी आपसे निवेदन भी करता हूँ, कृपया रोज जुड़े रहें ताकि ये इस तरह की जो चीजें हैं सब लोगों के समझ में आवे। ये बहुत अच्छा अपने को सहयोग मिला है, ताकि इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्य हीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम। सरस्वती केवल बोध लब्धि बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोखि सिद्धि चिंतामणि चेत वस्तुदाने मानस नमस्ते देवी जावानी की ज्ञान के सूझे लुकानो सोवानी राधे ढूंढो हे जिनवानी भारती कोई जपो दिन में जो तेरा सरना लिया सो पावे सुखे देव जो अरियंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालन सदा ये मोक्ष पावन बोले गात संग दिनवाणी माता की जय। वंदना भैया जी, सब वंदना भाई साहब, सभी ललिता जी प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। ललिता जी प्रणाम। वंदना भैया जी, वंदना, सभी से सादर जय जिनेंद्र।